नमस्कार। अब बात करते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं 9 भावों की। आज बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव, इसे कर्म भाव भी कहते हैं। इसके मुख्य कारक ग्रह 4 होते हैं: सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। चूंकि ये कर्म का भाव है, इससे राज्य के बारे में जाना जाता है। आपको सम्मान क्या मिलेगा वो जाना जाता है, आपको पद क्या मिलेगा वो जाना जाता है, आपका व्यवसाय कैसा होगा, आप क्या कर्म करेंगे। वेदों का अध्ययन 10वें भाव से किया जाता है। संन्यास का ज्ञान 10वें भाव से होता है। घुटना तथा घुटने के पिछले जो खोखला हिस्सा होता है उसको 10वें भाव से देखते हैं। क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है, तो 10वें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह, कहने का मतलब है 10वें भाव में बैठे ग्रह, दशमेश, दशम के स्वामी के साथ बैठे ग्रह, दशम को देखते हुए ग्रह, दशम के स्वामी को देखते हुए ग्रह व्यक्ति के व्यवसाय की दिशा व दशा निर्धारित करते हैं। अब आइए 11वें भाव पे। 11वां भाव, इसको आय भाव कहा जाता है। आय भाव हमारी इनकम का भाव, हमारी आमदनी का भाव। इसका मुख्य कारक ग्रह बृहस्पति होता है। मैंने जितने भी भावों के बारे में बताया उसमें आप देखेंगे कि दूसरा ग्रह 11वां, 10वां और 5वां, ये सारे के सारे घरों के कारक ग्रह बृहस्पति देव हैं। तो मुख्यतः बृहस्पति धन को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए धन का भाव और आय का भाव बृहस्पति के अंदर आता है। इस भाव से अनेक विद्याएं सीखी जाती हैं। भाषा का ज्ञान 11वें भाव से आता है। सम्मान, स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है वो सब 11वें भाव से देखते हैं। बड़े भाई बहन वो भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। टांगों में पिंडलियां 11वें भाव से आती हैं, 11वें भाव से उसको देखते हैं। बायां कान, बायां कंधा 11वें भाव से देखा जाता है। चूंकि 11वां भाव छठे से छठा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये रोग भाव का छाया भाव भी कहलाता है। 12वां भाव, 12वें भाव को व्यय भाव कहते हैं। इसका मुख्य कारक ग्रह शनि है। चूंकि 12वां भाव व्यय का भाव है, तो इसे देखा जाता है कि पैसा कहाँ व्यय होगा, अच्छे कामों में खर्च होगा या बुरे कामों में खर्च होगा, हमारे खर्चे कैसे रहेंगे। तो ये सारी बातें 12वें भाव से पता लगती हैं। विदेश यात्रा 12वें भाव से देखते हैं। हमारा रेजिडेंस जो चौथे घर से देखा जाता है, क्या हम परमानेंट विदेश में सेटल हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी 12वें भाव से मिलती है। जेल, सजा के रूप में जेल होगी, उसको भी 12वें भाव से देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। सरकार से कोई राजदंड मिलेगा, कोई सजा मिलेगी, कोई पेनल्टी लगेगी, वो 12वें भाव से देखते हैं। हमारी मुक्ति और मोक्ष का भाव है 12वां भाव। शरीर के अंदर हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है 12वां भाव। हमारी बाईं आंख 12वें भाव से देखी जाती है। चूंकि ये व्यय भाव है, तो हमारे शरीर का व्यय, खाली पैसे का ही व्यय नहीं, शरीर का व्यय भी यहां से देखा जाता है। तो हमारी मृत्यु का कारण भी कई बार ये 12वां भाव बनता है। अभी तक हमने ये 12 भावों को इंडिविजुअल अलग अलग से पढ़ा, तन भाव, धन भाव। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो कुछ भावों को हम समूह के रूप में भी देखते हैं। उन समूहों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई ज्योतिष की किताब पढ़ रहे हो, तो उसमें कई बार समूह में बात की जाती है, तो उस समूह के नामों को भी जानना बहुत जरूरी है। आइए अब उनकी बातें करते हैं। पहला समूह होता है केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन से होते हैं इन 12 भावों के अंदर? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। आप देखेंगे कि इस कुंडली के अंदर जो मध्य का भाग है पूरा का पूरा, ये सारा केंद्र भाव कहलाता है। पहला, चौथा, 7वां, 10वां, बेसिकली ये केंद्र भाव शुभ भाव ही कहलाते हैं। हालांकि कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये न्यूट्रल भाव हैं, ये अपना रिजल्ट स्वयं से नहीं देते। किसी साथ वाले इसके स्वामी जब किसी और ग्रह के साथ बैठते हैं अच्छे या बुरे केस में, तो उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देते हैं। दूसरा समूह आता है त्रिकोण भाव। पहला, 5वां, 9वां,
इसका नाम त्रिकोण भाव है। इसको दूसरे नाम से धर्म भाव भी कहते हैं। जो केंद्र स्थान है इसका एक दूसरा नाम विष्णु स्थान है। और ये जो त्रिकोण भाव है 1, 5, 9 ये लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एक पहले केंद्र और त्रिकोण का, तो वो राजयोग का निर्माण करता है। उसकी बात आगे करेंगे। तीसरा समूह आता है त्रिशगाय। तीसरा, छठा और 11वां। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रि षड आय, त्रि षड छठा और आय, इन तीनों को इकट्ठा करके त्रिशगाय बोला जाता है। ये बेसिकली अशुभ ग्रह, अशुभ भाव ही होते हैं। इन तीनों के अंदर अशुभ ग्रहों का होना शुभ माना जाता है, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स का नियम है, 2 नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बनाते हैं। तो जब यहां कोई अशुभ ग्रह को होता है तो इस भाव की अशुभता को वो खत्म कर देता है। पाप ग्रह इसके अंदर होंगे तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आप ज्यादा पराक्रम से काम कर सकेंगे। यहाँ पाप ग्रह होंगे तो आप में रोगों से, अपने शत्रुओं से लड़ने की क्षमता रहेगी, आप कर्जा कम लेंगे। इसमें होगा तो आप इनकम को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इनकम के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अगला समूह आता है दुस्थान। 6, 8 और 12। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दुस्थान बुरा स्थान है। ये जहां भी बैठते हैं, इनके लॉर्ड जहां भी बैठते हैं वहां को दूषित ही करते हैं। ये हमारी दैनिक जीवन के अंदर दिक्कतों के स्थान हैं। परेशानियां यहीं से ही 6, 8, 12 से ही ज्यादातर आती हैं। कुछ जगह पर ये शुभ भी होते हैं, जैसे 8वां ग्रह के अंदर अनअर्न इनकम का स्थान है। आपको दहेज में क्या मिला, आपको विरासत में क्या मिला, तो ये 8वें घर से देखते हैं। बट ज्यादातर ये अशुभ प्रभाव ही देते हैं। कुछ मत के अंदर 2, 8, 12 को दुस्थान माना जाता है। दूसरे को शायद इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मारक स्थान है, हमारी जीवन को अंत करने वाला ग्रह भाव है। बट मैंने मोस्टली देखा है कि 6, 8, 12 ही दुस्थान माने जाते हैं। अगला समूह है पनफर। 2, 5, 8, 11। इसको सिर्फ आप नाम के लिए याद रख सकते हैं। बेसिकली इसमें देखा जाए तो 5वां ग्रह को छोड़ दें तो बाकी बहुत ज्यादा शुभ भाव नहीं है। 5वां बहुत शुभ भाव है। इसी तरह जब अगला भाव आता है, समूह आता है ओपोक्लिन। इसके अंदर भी देखेंगे तो 3, 6, 12 शुभ नहीं है, 9वां भाव शुभ है। तो ये नाम के लिए है। और इसके बाद अगला आता है उपचय भाव। 3, 6, 10, 11। उपचय का नाम जैसे कि किसी की चीज के उपार्जन के लिए इसका नाम रखा गया, उपचय भाव। तीसरे से पराक्रम से आप किसी चीज को उपार्जित करते हो। छठा हमारा नौकरी का भाव है, हमारी जो हम जॉब करते हैं उसका भाव है। 10वां हमारा कर्म का भाव है और 11वां हमारा आय का भाव है। तो ये उपचय भाव इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि इससे हमारा उपार्जन होता है किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी तरीके से हम उपार्जित करते हैं आय को। एक मतांतर से इनके कुछ समूह भी हैं, जैसे ये जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, इसको बाल्यावस्था कहा गया है। पनफर 2, 5, 8, 11, इसको मध्यावस्था कहा गया हमारी आयु की। ओपोक्लिन 3, 6, 9 और 12, इसको हमारी वृद्धावस्था कहा गया है। तो केंद्र, पनफर, ओपोक्लिन, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। पहला धर्म स्थान, धर्म। दूसरा अर्थ। तीसरा काम। चौथा मोक्ष।